नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखिए, आपकी सुपर टेट की वैकेंसी अब आएगी, इसके बहुत ही आसार बन गए हैं। आप कह सकते हैं कि 90% से ऊपर इसके आसार चले गए हैं कि आपको अब सुपर टेट की वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी, यानी यूपी में प्राइमरी में शिक्षक बनने का आपको मौका मिलेगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, तो मैं सब कुछ यहाँ डिटेल में आपको बताऊंगा। आप वीडियो अंत तक देखिए ताकि आपको ये समझ में आ सके कि देखो वैकेंसी कैसे आ सकती है, ये मैं बताऊंगा आपको। देखिए, 1 लाख से ज़्यादा पद खाली हैं। आज के ही न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा कि 1 लाख से ज़्यादा पद यूपी में खाली हैं। और इससे पहले भी आपको पता होगा, कई बार न्यूज़पेपरों में ये चीज़ आ चुकी है कि 1 से 1.25 लाख पद खाली हैं यूपी में। फिर भी जब हम शिक्षा मंत्री जी से मिलते हैं, या मान लीजिए जब हम कहते हैं सरकार से कि मतलब शिक्षकों की भर्ती करिए, तो सरकार की तरफ से क्या बयान आता है? विधानसभा में आपने देखा होगा, वहां से भी ये बयान आता है कि हमारे पास तो कोई अभी शिक्षकों की ज़रूरत नहीं है। और जबकि आप समझ सकते हो कितने ऐसे कॉलेज स्कूल हैं जिसमें टीचर है ही नहीं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे कॉलेज हैं। अब देखिए, मैं बता रहा हूँ, एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि कैसे भर्ती आएगी। देखिए, 1 लाख पद खाली हैं। आज के न्यूज आर्टिकल में आपने देखा होगा। देखिए, केंद्र सरकार ने सख्त आदेश दिए हैं सब राज्यों को कि जितनी भी वैकेंसियां हैं उन्हें आप जल्दी से जल्दी भर लीजिए। क्यों भर लीजिए? क्योंकि आपको पता है केंद्र सरकार 2024 में जो इलेक्शन होने वाला है उसमें जाने वाली है जनता के सामने। जनता के सामने जाएगी तो आप क्या बताओगे कि हमने क्या करा क्या नहीं करा? तो केंद्र सरकार के ऊपर प्रेशर है। अब केंद्र सरकार के ऊपर प्रेशर है तो वो राज्य सरकारों के ऊपर प्रेशर बनाएगी। अब देखिए, यहाँ पर जो यूपी गवर्नमेंट है, अब उस पर प्रेशर आएगा। प्रेशर के साथ देखिए केंद्र सरकार का प्रेशर है। दूसरा केंद्र सरकार का प्रेशर, दूसरा आपको पता है कि कोर्ट में ये केस चल रहा है। कोर्ट में बहुत सारे स्टूडेंट्सों द्वारा जो बुक करा गया है उसमें रिट डाल दी गई है, जिसकी अगली जो सुनवाई है 2 मई को होने वाली है। इसमें बहुत अच्छे पॉइंटों को उठाया गया है, जिनके माध्यम से गवर्नमेंट बहुत ही अंडर प्रेशर में आ गई है। इन्हें 3 वीक के अंदर इन्हें अपना सब कुछ सबूत के तौर पर इन्हें प्रस्तुत करना है कि बताइए कि आपका जो शासक अनुपात है वो कैसे बराबर है, कैसे क्या क्या आप दे रहे हो, सबूत देने हैं। उसके बाद काउंटर नोटिफिकेशन के लिए भी जो जिन्होंने रिट डाली हुई है स्टूडेंट्स के द्वारा डाली गई है, उन्हें रीजोइंडर देना पड़ेगा। तो वो उन्हें भी 1 वीक का समय मिलेगा। तो उसमें भी सरकार उधर से भी गिर रही है और इधर से भी केंद्र सरकार का भी प्रेशर आएगा। तो इस वजह से ये भर्ती आने के बहुत ज़्यादा चांस बन गए हैं। 95% भी आप कह सकते हो यहाँ पे कि भर्ती आने के बहुत चांस बन गए हैं। बट मैं ये आपको बताता चलूँ, अभी भर्ती नहीं आने वाली है। भर्ती आएगी तो आपको साल के एंड में दिखाई देगी, क्योंकि तब तक तो यूपी टेट ही कराएंगे। यूपी टेट ही कराएंगे, जून जुलाई में नोटिफिकेशन आएगा, फिर जाके वही सितंबर अक्टूबर में ये पेपर लेंगे, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में रिजल्ट निकालेंगे। उसके बाद ही भर्ती आने के चांस हैं, उससे पहले भर्ती नहीं आएगी। ये चीज़ जरूर याद रख लेना। तो इसके मैं देख दिए आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं, इससे कुछ समय पहले ये न्यूज पब्लिश हुई थी पेपर में कि देखिए, परिषदीय स्कूलों कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब, 3 माह में होगी मामले की सुनवाई। तो 3 महीने में माह की मतलब पूरे मामले की सुनवाई कर ली जाएगी। जैसा आप पता है, देखिए 1.25 लाख पद खाली, नई भर्ती को कोर्ट पहुंचे अभ्यर्थी, यानी नई भर्ती की मांग के लिए अभ्यर्थी कोर्ट में पहुंचे। देख सकते हैं यहाँ पर जो पॉइंट्स दिए गए हैं कि स्कूलों में नियमित शिक्षकों के पद जो हैं, टोटल जो पद हैं वो 5,80,084 पद सृजित हैं। यानी इतने पद होने पहले से ही गवर्नमेंट बना चुकी है कि इतने पद, इतने टीचर होने चाहिए। जिसमें से फिलहाल आप देख सकते हैं 4,53,594 शिक्षक कार्यरत हैं, यानी कार्य कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। जिसमें से 1,26,490 पद खाली हैं अभी भी। तो ये किसके द्वारा ये मतलब ये पॉइंट्स दिए गए हैं? तो ये सभी स्टूडेंट्स द्वारा दिए गए हैं, यानी हमारे बड़े भाई बहनों द्वारा ये प्रस्तुत किए गए हैं। तो ये क्या है? ये मजबूत पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे तो प्रयागराज, यहाँ से ये न्यूज पब्लिश हुई है, परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों के 1.25 लाख पद खाली खाली होने और 4 साल से कोई शिक्षक भर्ती न आने से बेरोजगार हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। 2015 बैच में बीटीसी करने वाले जौनपुर के इंदुभाल तिवारी व अन्य की ओर से याचिका दायर किया गया है, यानी इन्होंने याचिका दायर किया है। कहा गया है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार आरटीआई 2009 में स्कूल में शिक्षकों के 10% से अधिक
मतलब जो पद हैं वो सरकार खाली नहीं कर सकती। यानी आप अगर इनका भी 10% के लगभग निकालने चलेंगे तो उससे भी एक कई गुना ये मतलब कई परसेंट ज़्यादा ये खाली पद पड़ रखे हैं। यानी गवर्नमेंट लगभग में आपके 45,000 के समथिंग ही पद खाली कर सकती है, रख सकती है, इससे ज़्यादा नहीं कर पाएगी खाली। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया होता है, 10% तक गवर्नमेंट खाली रख सकती है। अब देखिए यहाँ पे कहा शिक्षकों के 10% से अधिक पद रिक्त होने की अवस्था नहीं दी गई है। नहीं दी गई मतलब ये है नहीं कि 10% से ज़्यादा आप खाली रख सको। लेकिन 2018 के बाद शिक्षकों की भर्ती नहीं आने के कारण वर्तमान में जिलों में 25% से अधिक 25% से भी ज़्यादा क्या है पद खाली हैं। तो ये खाली हैं। याचिकाकर्ताओं ने गोरखपुर जिले का उदाहरण दिया जहां एक कक्षा से 8 तक के स्कूलों में लगभग 33% पद खाली हैं। 21 मार्च को इस मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने सरकार समेत अन्य से जवाब मांगते हुए 2 मई को सुनवाई रखी है। यानी देखिए मैंने बताया 2 मई को आपकी सुनवाई होने वाली है। गौरतलब है कि बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह की ओर से विधानसभा में एक सवाल के जवाब में कहा गया था कि परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों के इतने पद सृजित हैं जबकि कार्यरत अध्यापकों की संख्या इतनी है। साफ है कि नियमित शिक्षकों में 1,26,490 1,26,490 आपके जो पद हैं वो खाली हैं। अब देखिए कई जिलों में 25% से भी अधिक रिक्त पद हैं। आरटीआई में भले ही शिक्षकों के 10% से अधिक पद खाली न होने की व्यवस्था की गई हो, लेकिन कई जिलों में 25% से अधिक पद रिक्त। गोरखपुर में 13,170 पद के सापेक्ष 8,840 नियमित शिक्षक कार्यरत हैं, जबकि 4,330 लगभग यानी जो शिक्षकों के पद हैं वो यहाँ पर कैसे हैं खाली हैं। 33% तक खाली हैं, 33% तक खाली हैं। इसी प्रकार संत कबीर नगर, मुरादाबाद, महाराजगंज, चंदौली आदि जिलों में भी हजारों में रिक्त पद हैं। तो ये आपकी न्यूज पब्लिश हुई थी, जब आपने देखा होगा तो यहाँ पे कोर्ट ने यहाँ पे सरकार से क्या मांगा हुआ है, जवाब मांगा हुआ है। तो सरकार इन सभी आंकड़ों को इकट्ठा कर रही है, देख रही है कहाँ पर कितने शिक्षकों की कमी है, कितने सरप्लस हैं। तो इस तरीके सरकार सभी अपना जो डाटा होगी वो देगी कोर्ट को, और जब कोर्ट को देगी तब मतलब सब चीज़ निकल के आएगी कितनी ज़्यादा वैकेंसियाँ खाली हैं। ये सब कुछ आपको भी पता है। हर साल टीचर रिटायर होते हैं, 10 से 15 हज़ार टीचर रिटायर हो जाते हैं। फिर भी आप देखेंगे कि इनके कभी जो अनुपात समानुपात है वो कभी बिगड़ता ही नहीं है। तो अब इनका अनुपात समानुपात बिगड़ जाएगा, देख लेना आप जब भी इसकी न्यूज आएगी। आज के आर्टिकल में जो छपा हुआ था न्यूज आर्टिकल में आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर दिशा निर्देश रिपोर्ट के अनुसार निम्न विभिन्न राज्यों में शिक्षकों के 62 लाख से अधिक पद स्वीकृत पदों में से 9.8 लाख से ज़्यादा पद खाली हैं। तो 9.8 लाख पद से ज़्यादा खाली हैं इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर कम से कम आपके कितने लगभग 10 लाख के समथिंग पद खाली हैं स्कूलों में, जो कि सभी राज्यों की बात करके कही जा रही है। शिक्षकों के रिक्त पद समयबद्ध तरीके से भरे जाएं। केंद्र यानी केंद्र सरकार ने ये कहा है कि जितने भी शिक्षकों के रिक्त पद हैं उन्हें समयबद्ध तरीके से भरिए इनको। ठीक है, तो ये सख्त निर्देश दिए गए हैं राज्यों को कि राज्य सभी जितने भी पद खाली हैं वो सभी पदों को भरें। आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर आप आर्टिकल पढ़ेंगे तो यहाँ से आपको देखने के लिए मिलेगा। देखिए देखिए लिखा हुआ है, नई दिल्ली विशेषज्ञ संवाददाता, केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा है कि स्कूलों के खाली पड़े शिक्षकों के पदों को समयबद्ध तरीके से भरा जाए। केंद्र सरकार चाहती है कि नई शिक्षा नीति के तहत राज्य छात्र शिक्षक के 30:1 के आधार पर नियुक्ति करे। राज्य सरकारों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार विभिन्न राज्यों के शिक्षकों के 62 लाख से अधिक स्वीकृत पदों में से 9.8 लाख से ज़्यादा पद सरकारी स्कूलों में खाली हैं। समिति ने पाया कि प्राथमिक स्तर पर 7.4 लाख से अधिक पद शिक्षकों के पद रिक्त हैं, यानी 7.5 लाख के समथिंग रिक्त पद हैं प्राइमरी स्तर पर, यानी प्राथमिक स्तर पर 1 से 5 तक के स्तर पर, जबकि माध्यमिक स्तर पर लगभग 1.6 लाख हैं और उच्च माध्यमिक स्तर पर लगभग 92,000 आपके पद खाली हैं। तो आप देख सकते हैं प्राइमरी में ही आपके 7.4 लाख पद खाली हैं आपके प्राइमरी के।
आप देख सकते हैं बिहार में आपके दिए गए हैं 1.87 लाख और यूपी में लगभग 1 लाख से ज़्यादा पद खाली हैं। तो ये बताया हमने आपको 1 लाख से ज़्यादा पद कहाँ खाली हैं, यूपी में। और जबकि देखिए बिहार में भी बहुत ज़्यादा पद खाली हैं। तो बिहार वाले भी आँख मीच के बैठे हुए हैं, यहाँ के जो कर्ता धर्ता हैं सीएम, वो भी आँख मीचे हुए हैं। यहाँ भी छात्र दिन प्रतिदिन प्रदर्शन करते रहते हैं, पर यहाँ भी नहीं सुनाई पड़ती कुछ भी। ना जैसा यूपी का हाल है वैसे ही बिहार का हाल है, सेम टू सेम केस चल रहा है। देखिए 30:1 के अनुपात के आधार पर नियुक्त करे राज्य, ये सरकार का है। देखिए प्राथमिक स्तर पर आप देख सकते हैं 7.4 लाख पद खाली हैं आपके। पीएम श्री स्कूल योजना में शामिल न होने पर सवाल है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं केवी के लिए स्थायी भवन उपलब्ध कराने की सलाह दी गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए वर्ष 2022 की स्थिति का हवाला देते हुए एक रिपोर्ट में कहा गया है कि बिहार में लगभग देख सकते हैं यहाँ पे 1.87 लाख, उत्तर प्रदेश में 1 लाख से अधिक पद खाली हैं शिक्षकों के। इसके अलावा झारखंड में लगभग 77,000, झारखंड में कितने 77,000, पश्चिम बंगाल में आप देख सकते हैं 55,000 हैं, पश्चिम बंगाल का अगर देखें 55,000 हैं, मध्य प्रदेश में आप देख सकते हैं 69,000 पद खाली हैं, छत्तीसगढ़ में आप देख सकते हैं यहाँ पे 38,692 पद खाली हैं। आगे ऐसे ही देखेंगे विभिन्न राज्य सरकारों से सूचना दी जाए कि उनके यहाँ भर्तियां चरणबद्ध तरीके से चल रही हैं, निवृत्ति की वजह से भी पद रिक्त हो रहते हैं। तो सेवानिवृत्ति यानी हर साल बहुत सारे टीचर रिटायर हो जाते हैं, तो उनके भी पद खाली हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे सभी आप देख सकते हैं कितने पद खाली हैं। तो इसके लिए केंद्र सरकार ने देखिए यहाँ पर पूरा बायोडाटा दिया हुआ है सबका, और कहा है आप जल्दी से जल्दी भर्तियां कराएं। तो इसका भी इम्पैक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, इसका भी इम्पैक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा, और इससे जो राज्य सरकार है वो दबाव के अंदर आएगी और फिर भर्ती उनका देना मजबूरी हो जाएगी। क्योंकि आपको पता है, क्योंकि अगर यूपी की बात करी जाए तो योगी जी टोटली फॉलो करते हैं मोदी जी को। तो मोदी जी जैसा कहेंगे वैसा योगी जी करेंगे, तो यहाँ पर भर्ती आने के बहुत ज़्यादा चांस हो चुके हैं। तो आप अपनी अच्छे से तैयारी करते रहिए, जो भी अपडेट होगी मैं आपको बता दूंगा। तो आपकी जो भर्ती है लास्ट साल के अंत में ही आपको देखने के लिए मिलेगी। अभी आपसे कोई यूट्यूबर ये कहने लगे कि अभी आपको मिलने वाली है, इस महीने आने वाली है, उस महीने आने वाली है, तो ये सब फेक है। ठीक है, अभी कोई भर्ती नहीं आने वाली, भर्ती आएगी लास्ट में, जब यूपी टेट हो लेगा, यूपी टेट का रिजल्ट निकल जाएगा, उसके बाद ही भर्ती आएगी। तो कोई भी जिसका यूपी टेट नहीं निकला है वो परेशान ना हो, यूपी टेट होने के बाद ही आपकी भर्ती आएगी, ये चीज़ आप याद रखना। ओके, तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।